नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में लेक्चर, जो हमारा चैप्टर 2 है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उनकी वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में, उसके बारे में समझने से पहले हम समझेंगे कि क्या हमारी बीम होती है। तो बीम के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीम में है कि बीम एक समान काठ वाली एक बार होती है जिस पर कार्य कर रहे सभी बलों या कह लीजिए बलयुग्म छड़ की लंबाई के एक्स के गुजरने वाली समतल प्लेन में होते हैं। तो जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपकी एक बीम है जो आप बना हुआ देख रहे हैं, ये हमारी एक बीम है। बीम पर हमारे फोर्सेस लग रहे हैं, और भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, और ये सपोर्ट हमारी हो गई। तो ये सारे सभी क्या होंगे, लगेंगे कहाँ पे, हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। यानी कि जो बीम है, बीम हमारी देखिए ये है, इस बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगेंगे। उससे गुजरने वाले, चाहे बलयुग्म की बात करते हैं, देखिए बलयुग्म जो आपका, वो आपका इस प्रकार से बलयुग्म कार्य करता है। जैसे कि कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये फोर्स को क्या करेंगे, इसको घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फोर्सेस कहलाते हैं। इसके लिए जो इसका मूवमेंट निकलता है तो वही हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस रहता है, लेकिन वो ओवरऑल मिडिल की डिस्टेंस काउंट की जाती है। जैसे मूवमेंट में हमारा सिर्फ कोई भी एक बॉडी है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो वाली डिस्टेंस ये F इंटू डी, और इसमें ये मिडिल डिस्टेंस, यानी कि इसको A और B से नोट कर दें, तो ये आपका वॉल्यूम जो निकलेगा उसका होगा F इंटू AB। ठीक है, समझ में आया। आगे डिस्कस करते हैं हमारा, बाकी ये देखिए, इसको समझ में आया कि बीम हमारे की कोई भी एक, ये हमारी बीम है, तो इस पर कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं डायरेक्शंस में। तो उन डायरेक्शंस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर ही तो है, उसी से होके गुजर रहे हैं। तो ये सारे एक प्लेन में आते हैं, एक समतल में होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो ये बीम हमारी हो गई। अब इसको समझने के लिए आगे हमने सपोर्टेड के बारे में पढ़ चुका है। मैकेनिक्स में हमने इसको पूरा प्रॉपर पढ़ा है कि हमारे टाइप्स ऑफ बीम कितनी होती है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड कितने होते हैं। एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे बीम में आपका टाइप्स ऑफ बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, फिक्स बीम, और आपका कैंटिलीवर बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम। तो ये हमारी क्या होगी, बीम हो गई। लोड में आपका सिंपल सपोर्टेड, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड, ये सारे हमारे लोड में आते हैं। सपोर्टेड में आपका सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, ये हमारे सपोर्ट में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेंगे। उन्हीं में हमारा ये आता है कि हमारा धरन पर भारों के कारण टेकों पर प्रतिक्रियाओं, जो प्रतिक्रियाएं हमारी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में। तो हमारी, हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमारी 3 रिएक्शंस निकल के आती हैं। और 3 रिएक्शंस हमारी कौन कौन सी होती हैं, हमने इससे पहले मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, और मैकेनिक्स में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा मॉस है। और मॉस में भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि 3 सपोर्टें होती हैं, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, और मोमेंट इक्वल टू 0। तो सिग्मा Fx, सिग्मा My और सिग्मा M, ये सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी आपकी एक बीम है, बीम पर आपके अगर एक्स एक्सिस के फोर्स लग रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रहे हैं, तो इनका अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होना, ये पहली आपकी कह लीजिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। तो ये तीनों आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ा था। तो उसी में आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्स, जो आपको पॉलिटेक्निक लेवल पे आपको नहीं मिलते हैं, बीटेक लेवल पे मिलते हैं, कि Fx जो आपका होता है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। या कह लीजिए कि कोई एंगल पे आपका फोर्स दे रखा है, तो ये आपका Fx जो दिया हुआ है, तो इसको आप F1 मान लीजिए, ये कोई थीटा दे रखा है,
तो यहाँ से आपके दो फोर्स लगेंगे, एक F1 साइन थीटा और दूसरा आपका लगेगा F1 कॉस थीटा। तो ये दो फोर्सेस को ही आप मेजर करेंगे। तो ये आपका इसमें F1 साइन थीटा ये आपका बाई डायरेक्शन का है और F1 कॉस थीटा ये आपका किस डायरेक्शन का, हमारा एक्स डायरेक्शन का है। तो हमारे एक्स डायरेक्शन के फोर्स जो हमारे उसी प्लेन पर लग रहे होंगे, जो हमारी बीम है उसी के हॉरिजॉन्टल लग रहे होंगे, तो वो हमारे कौन से कहलाएंगे, Fx। तो इनका अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमारा क्या है कि समेशन ऑफ Fy। तो इसी को हम समझेंगे कि हमारी बीम है कोई, उस बीम पर हमारे फोर्सेस आपके लग रहे हैं। कोई बीम है हमारी जो भी सिंपल सपोर्टेड है, तो ये सारे फोर्सेस जो आप देख रहे हैं कि देखिए इनको मान लीजिए आपका RA और RB ये सपोर्टेड है, इनको रिएक्शंस ले रहे हैं, A पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है, C और D, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस और ये रिएक्शंस भी हमारे फोर्सेस में ही काउंट किए जाते हैं। तो F1 F2 हमारे दो फोर्सेस हो गए। तो ये अब जो फोर्सेस लग रहे हैं ये आपके किस डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शन पे है। तो इनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही हमारा बताता है कि समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 जो संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो वो हमारे दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है हमारा मूवमेंट। इसी में समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट पे हम मूवमेंट ले सकते हैं, जैसे सपोर्ट इसमें कौन सा, ये सिंपल सपोर्टेड का है, तो A और B दो पॉइंट आपके दे रखे हैं, तो दो पॉइंटों पे हम उनका समेशन निकालेंगे। तो किसी एक पॉइंट पे हम इसका मूवमेंट ले सकते हैं, या तो A पे या तो B पे, और B पॉइंट पे या A पॉइंट पे मूवमेंट लेके जितने भी फोर्सेस हैं उनका उस पॉइंट के प्रति मूवमेंट निकाल देंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे हमने इस पॉइंट पे लिया था फोर्स, तो ये था और डिस्टेंस हमारी D थी, तो F इंटू डी इज कॉल्ड मूवमेंट। सेम यहाँ पर भी होगा कि जैसे इस वाले पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे तो F2 की वैल्यू, इसकी कोई लेंथ दे रखी होगी L1, यहाँ से यहाँ तक की L2 और यहाँ से यहाँ तक आपका L3। इस प्रकार से आपके ये उनकी डिस्टेंस भी दे रखी है। तो इसके लिए आप इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो F2 इंटू L1, फिर प्लस करेंगे, दूसरा आपका दे रखा है F1 इंटू L1 प्लस L2। ये दोनों फोर्सेस का एडिशन, सॉरी डिस्टेंस का एडिशन हो जाएगा। सेम आपका RA के लिए भी वैल्यू निकलेगी तो उसका भी आपका एडिशन हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी। ये सारी डिस्टेंस को हम निकालेंगे, फोर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा ये मूवमेंट फाइंड आउट करने का तरीका हमको पता लगता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका कोई न्यूमेरिकल इस टाइप से नॉर्मली आते हैं, तो इसमें RA RB की वैल्यू हमसे पूछा जाएगा कि 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो RA RB की वैल्यू सिंपल सी बात है कि हमारा ये 5 किलो न्यूटन का हो जाएगा, और इधर भी हमारा 5 किलो न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पर दे रखे हैं तो बराबर वैल्यू निकलेगी। तो इन्हीं वैल्यू को निकालने के लिए, रिएक्शंस को निकालने के लिए हमारे पास में तीन उनके इक्वेशंस हैं जिनको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कहते हैं। तो वो तीन कंडीशंस हैं, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट का 0। तो ये आपके तीन इक्वेशन। देखिए आपको ये वाला करना नहीं होगा, मेनली आपको दो ही करने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उनमें हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में, कि ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए कर्तन बल और नमन आघूर्ण की संरचना, देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कि हमारा कोई बीम है, ये हमारा एक बीम है, A और B और C पॉइंट है, इस पर एक हमारा फोर्स लगा हुआ है W। तो RA और RB इनकी वैल्यू हम नॉर्मली पता कर सकते हैं कि भाई मिडिल पॉइंट पे हमारा फोर्स लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा वो आ जाएगा W/2 आधा, और ये भी RB हमारा हो जाएगा आधा। तो RA और RB दोनों कैसे हो जाएंगे, W/2, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है वो W है और आधा आधा डिवाइडेशन हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट पे है। उसके बाद में हम इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हमारे
शेयर फोर्स निकालना और बेंडिंग मोमेंट निकालना, उनके बारे में। देखिए जैसे कि हमारे पास में बीम है, इस पर कोई फोर्स लगा है तो ये क्या होगा, शेयर होगा। जैसे ये है तो इस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये बीच से टूटने की कोशिश करेगा। कंडीशंस दो होती हैं कि आपका या तो ये टूट जाएगा, इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा, या हमारा बेंड हो जाएगा। तो दो कंडीशंस हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिगर में ए से लेके डी तक ये हमारा एक्सिस है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ से ए से लेके डी तक हमने एक एक्सिस मानी कि यहाँ पे हमको शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो वो एक्सिस अलग हो गई, उसी का शेयरिंग पार्ट अलग हो गया। उन शेयरिंग पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आपको ये आर ए आर बी की वैल्यू तो पहले से पता है कि यहाँ से हमने निकाली थी W/2। तो ये W/2 RB है। तो सिंपल सी बात है कि अगर D और B एक छोटा सा पार्ट है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक W/2 इधर भी वर्क कर रहा होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो शेयर फोर्स होता है उनका अलजेब्रिक सम हम कैलकुलेट करते हैं। जो फोर्सेस होते हैं उनका अलजेब्रिक सम हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। समेशन आप Fy की बात करते हैं, तो यहाँ से W1 अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा, तभी तो समेशन 0 आएगा। तो वो हमारे फोर्सेस RB ऊपर की ओर लग रहा है, तो एक फोर्सेस हमारा डाउनवर्ड की कंडीशन में W/2 नीचे की ओर वर्क करेगा। ठीक है, ये माना जाता है क्योंकि ये ही आपका मेन, जैसे आपने बीम देखी होंगी, बीम में हमारे पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि चेक करेंगे तो वो टूटेगी। लेकिन हम मेजर करने का जो तरीका होता है वो उन्हीं पॉइंटों पे हम फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि W/2 और W/2 अगर अपवर्ड लगा है तो एक W/2 नीचे वर्क कर रहा होगा, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट करनी है। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ए और डी तक जब W/2 नीचे की ओर वर्क कर रहा है तो उसके अपोजिट जस्ट एक ऊपर भी तो वर्क कर रहा होगा, तो वो हमने W/2 ऊपर की वर्क कराया। ठीक है, उसके बाद अब मोमेंट की बात कर दें तो आप देख रहे हैं कि हमारा W/2 और W/2 एक इस प्रकार का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। अगर हम ये D और B की बात करें, सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, तो इस पार्ट में देखेंगे कि एक फोर्स आपका W/2 अपवर्ड से लग रहा है और ये नीचे से लग रहा है W/2। तो ये एक कपल ही तो है। जैसे कपल आपको बताया था कि अगर ये फोर्सेस लगेंगे तो जो फोर्सेस आप देख रहे हैं अगर इनको मैं लगाऊंगा तो ये इस चीज को रोटेट कराएंगे इस प्रकार से। तो जब रोटेट कराएंगे तो ये रोटेट होगा तो उसकी वजह से इसका मूवमेंट भी जनरेट होगा। तो वही चीज हमको देखनी है कि इनकी वजह से एक कपल वर्क कर रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या रखनी चाहिए। तो वो फोर्स इंटू डिस्टेंस, जहाँ पे मूवमेंट की बात आती है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगी। तो बस फोर्स इंटू डिस्टेंस के लिए हमने एक यहाँ पे क्लॉक बाय डायरेक्शन का एक फोर्स हमारा W/2 है और डिस्टेंस कितनी होगी B से लेके D तक, क्योंकि हम D पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारी एक्सिस ये है तो B इंटू D हमारी एक्सिस होगी। तो सेम उसी के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स या कपल वर्क कर रहा होगा, उसी को हमने ऊपर देखिए शो कराया है। ये हमारा फोर्स है W/2 इंटू VD। तो ये भी इसी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, तभी तो हमारा जो भी बीम है वो बैलेंसिंग की कंडीशन, क्योंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं हमारी बीम इस समय इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, साम्य अवस्था में है, स्थिर है। अब उन चीज़ों को हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हमें जो चीज़ मानेंगे तो उसका एक अपोजिट पार्ट जरूर होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रुकी हुई है, अदरवाइज वो टूट गई होती। तो वही हमारे फोर्सेस एक यहाँ पे आए तो दूसरा हमारा ये होगा जो ब्लैक से आप देख रहे हैं कि W/2 इंटू BD क्लॉक बाई डायरेक्शन में है, इधर हमारा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में है W/2 इंटू BD। तो आइए उसी को समझते हैं जो आपका थ्योरी पार्ट में दे रखा है कि इसको किस प्रकार से कहा गया है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को। तो देखिए D काट पर W/2 मान नीचे की ओर बल, तो D काट हमारी D पॉइंट ये है, यही क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन पे आप देखेंगे कि जो फोर्सेस हमारा नीचे की ओर बल ये लग रहा है, यही तो हमने आपको बताया था, ये मान आपका नीचे की ओर लग रहा है W/2, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्तन बल कहते हैं, यानी कि शेयर फोर्स बोलते हैं।
सेम उसी का डी काट पर W/2 BD का मान क्लॉकवाइज दिशा में बल गुण, तो जो इसकी बात कर रहा है वही D/2 मतलब डी सेक्शन पे W/2 इंटू BD, तो वो हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट था हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझना, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन को समझेंगे कि क्या होती है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन, उनको भी पूरा प्रॉपर समझते हैं। वो डिस्कस करेंगे वो हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन के बारे में ही है, जैसा कि बताया था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो जैसे कि हम शेयर फोर्स में पढ़ेंगे कि धर्म के किसी भी बिंदु या कर्तन बल उस बिंदु से दाईं ओर या बाईं ओर के धर्म के भाग पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे हमारा कोई भी एक बीम है, जैसे ये बीम है हमारी, इस बीम पर हमने एक सेक्शन माना, मान लीजिए मिडिल पे हम सेक्शन मानते हैं और उस पर कई सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं और सपोर्ट भी है। तो इन सपोर्टेड पे और फोर्सेस के कारण जो हमारा ये सेक्शन हमने लिया है, मिडिल पार्ट लिया है, तो मिडिल पार्ट के दाईं ओर या बाईं ओर जितने भी फोर्सेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम बराबर होगा। जैसे इधर भी कई सारे फोर्सेस होंगे और इधर भी कई सारे फोर्सेस होंगे, अगर इधर वाले पार्ट का हम अलजेब्रिक सम निकालते हैं वो, और इधर वाले पार्ट का अलजेब्रिक सम निकालते हैं किस चीज़ का, शेयर फोर्स का, तो वो हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा। जैसे कि हम फिगर से समझते हैं कि इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा कोई भी एक बीम है जो ये सपोर्टेड, सिंपल सपोर्टेड पे टिकी हुई है, इस पर हमने कई सारे फोर्सेस लिए और इन फोर्सेस के बाद में मैंने एक काट मानी जिसको सेक्शन कहते हैं, एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस में देखिए आपका A, B, C, D और E पॉइंट है, तो ये RA हो गया और ये RE हो गया। तो RA और RE आपके सपोर्ट हैं, फोर्स आपके F1, F2 और F3 ले लिए। तो इन फोर्सेस में हम देखेंगे कि जो हमने सेक्शन लिया है, इस सेक्शन से हमने इस पार्ट का जितने भी फोर्सेस होंगे दाईं ओर या बाईं ओर, एक बार दाईं ओर के फोर्सेस निकालेंगे, एक बार बाईं ओर के फोर्सेस निकालेंगे। जैसे कि दाईं ओर में हमारे कौन कौन से हैं, सिर्फ हमारा RE और FE, दो पार्टी तो हमारे उस तरफ सीधे हाथ की तरफ। बाईं ओर हमारे देखिए RA, F1 और F2, ये हमारे बाईं ओर हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन तीनों फोर्सेस का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इन दोनों के फोर्सेस के बराबर होगा। यही हमारा क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। कि हम जो शेयर फोर्स इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो वहां पे शेयर फोर्स क्या होगा, तो शेयर फोर्स क्या होगा, दोनों पॉइंट फोर्सेस को मिला के उस पॉइंट पे हमारा बराबर निकलेगा, तभी वो हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेंटेन होगी। अगर फोर्सेस में इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तभी वो लिखा है कि धरन के किसी काट पर कर्तन बल उस बिंदु से दाईं ओर अथवा बाईं ओर के धरन के भागों पर लगने वाले सभी बलों के बीजगणितीय योग जोड़ बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझा। दूसरा हमारा है बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट के भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। वही लिखा है जैसा ऊपर था उसमें आपका क्या था कि सभी फोर्सेस के बारे में बात कर रहा था, नीचे भी वही होगा कि सभी फोर्सेस के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन उन फोर्सेस का उस सेक्शन के पॉइंट के परिता मूवमेंट जो होगा उसके अलजेब्रिक सम की बात कर रहा है कि वो हमारा दोनों तरफ कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे पढ़ते हैं कि धरन की किसी अनुप्रस्थ काट या किसी बिंदु पर नमन आघूर्ण का मान उस काट पर धरन के बाईं ओर अथवा दाईं ओर के भाग पर लगने वाले सभी बलों के उसी काट पर घूर्णन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे कि एक हम आपको फिर से एक फिगर बना के बताते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ये दो फोर्सेस लगे हुए हैं F1 और F2, ये RA है, RB है, ये B पॉइंट, ये C और ये D पॉइंट और ये A पॉइंट। तो इस पर हम एक सेक्शन है तो उस इस प्रकार से हम सेक्शन बनाएंगे। जैसे कि हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें कई सारे फोर्सेस होंगे, उनकी लेंथ हमने L1, L2, L3, L4 ले ली है। तो जो हमारे फोर्सेस की डिस्टेंस है, जैसे RA से लेके
जो सेक्शन लिया है उस पॉइंट तक हमारी L1 है, जो हमारा F1 है उसकी डिस्टेंस L2 है, F2 की डिस्टेंस L3 है और RV की डिस्टेंस हमारी उस पॉइंट तक L4 है। तो इन डिस्टेंसों के कारण ही पूरी डिटेल हम जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारा मूवमेंट जहाँ पे आता है वहाँ फोर्स इनटू डिस्टेंस की बात होती है। तो जो हमें आपको पढ़ के बताया भी कि किसी भी जो अनुप्रस्थ काट में जो भी हमारे फोर्सेस होंगे उनका उस पॉइंट के प्रति बीजगणितीय योग दाईं ओर और बाईं ओर टोटल जो होगा वो आपका बराबर होगा, इधर वाले पार्ट का और इधर वाले का पार्ट का जो अलजेब्रिक्स हम निकालेंगे फोर्सेस का मूवमेंट वो हमारा क्या होगा, इक्वल में होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जानेंगे कि क्या हमारे साइन कन्वेंशंस होते हैं, जो इन साइन कन्वेंशंस हमारे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में अप्लाई होते हैं उनके बारे में। तो शेयर फोर्स के लिए आपके साइन कन्वेंशन अलग होते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के लिए अलग होते हैं, उनके बारे में डिटेल लेंगे। सैगिंग हॉगिंग क्या होती है उनके बारे में जानेंगे, कुछ और थ्योरीज के बारे में, और बाकी न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।